जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हजरात एक शेर पढ़ दूँ ताकि खुल के रो लीजिए, शर्मा के न रोइए, खुल के रोइए। दुआओं की कबूलियत का वक्त है। करबला में शाहे वाला पर अजब ये वक्त था। बल्कि ये शेर नहीं, एक मिसरा है सारी जिंदगी रोने के लिए। एक मिसरा है इसमें, मैं तो पढ़ दूँ ताकि रो लीजिए आवाज़ों के साथ। करबला में महल भाई, ये मिसरा पढ़ने के लिए कलेजे में दम होना चाहिए। मुझे मालूम है इसके बाद क्या जुमला है, मैं जानता हूँ, हिम्मत पड़ नहीं रही है। इसलिए कि अपने आप को अगर मक्तल में पहुँचा दीजिएगा ना तो घर तक रोते हुए जाइएगा। मैं एक मिसरा पढ़ूँगा, ये एक ही मिसरा मुझे मालूम भी है। करबला में शाहे वाला पर अजब ये वक्त था। एक मैयत लेके आए, दूसरी लेने गए। कितना मजलूम था मेरा इमाम। खैमे के दर पे खड़े होकर दाहिनी तरफ देखा, अकबर कहाँ हो? बाईं तरफ देखा, अब्बास कहाँ हो? इसी मंजर को तो एक शेर में नज्म किया गया है कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। थोड़ा सा बस शुजात भाई, दो बंद शहजादी सकीना के हवाले से, चूंकि सलीम ने शहजादी के हवाले से, जिनके गोदियों में बच्चियां हैं वो मुझे माफ़ करेंगे, इसलिए कि मस्तूरात भी टीवी के ज़रिए इस वक्त ये गुफ्तगू सुन रही हैं, उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मसाइब का गोशा है, मिसरों की शक्ल में आप तक पहुँचा दूँ कि रोती थी सकीना तो बपा होता था कोहराम। खाने से न रग़बत थी, न पानी से कोई काम। खाने से न रग़बत थी, न पानी से कोई काम। बस जिक्र शहे जिन्नो बशर सुबह से ताशाम, कि था ज़ौफ़ कुछ इतना कि न उठ सकती थी बच्ची, मुड़ मुड़ दरे जिंदा की तरफ तकती थी बच्ची। बस एक बंद और सुन लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू तमाम। मगर सुनिए, कैसे सुनिए। छा जाता था जब चारों तरफ गम का अंधेरा, रातों को बिलकती थी वो शब्बीर की शैदा। कहती थी जो होता था कभी गश से फाका। जनाब भाई सुनिएगा यहाँ के बाद का मिसरा। मैं चौथा मिसरा पढ़ने से पहले एक बात बयान कर दूं ताकि आपकी आवाज़ों में थोड़ा इजाफा हो जाए। शहजादी ने ख्वाब में बाबा को देखा और चौंक के उठी। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, देखिए भाई बहन की मोहब्बत देख लीजिएगा। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, शहजादी को अपने जानू पे बैठाला, पेशानी पे हाथ फेरा, हाथों में खून महसूस किया। सकीना तुम्हारी पेशानी पे खून कैसा है? अगर ताकत हो कलेजे में तो जवाब सुन लीजिएगा, अगर किसी की हालत गैर हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मसाइब का गोशा है। सैयद सज्जाद ने कहा बहन सकीना तुम्हारी पेशानी पे खून कैसा है? कहा ए भैया सैयद सज्जाद, मैंने रात को बाबा को ख्वाब में देखा। कैद खाना इतना छोटा था, कैद खाना इतना छोटा था
कि जब मैंने ख्वाब में बाबा को देखा और ख्वाब से चौंकी तो बाबा कह के जैसे ही आगे बढ़ी सलाखें टकरा गई। भैया सलाखों से सर टकरा छा जाता था जब चारों तरफ गम का अंधेरा। रातों को बिलकती थी वो शब्बीर की शैदा, कहती थी जो होता था कभी गश से इफाका। आए थे अभी पास मेरे सैयदे वाला, एक दिन इसी आलम में सफर कर गई बच्ची, जिस गोशे में रोती थी वही मर गई बच्ची। जिस गोशे में रोती थी वही मर गई बच्ची। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। सैयद सज्जाद ने शहजादी सकीना को अपने हाथों पे लिया, एक सिमत रुख किया, उधर से वापस आए। अपने आप को उस मंजर तक पहुंचा दीजिएगा तो रोइएगा जरूर। फिर दूसरी सिमत रुख किया, फिर वापस आ गए। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, तुम ये सकीना की मैयत लेके आगे बढ़ते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर दूसरी जानिब जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। काहे फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, मैं जरा सी रोशनी की तलाश में हूं ताकि अपनी बहन का आखिरी दीदार कर लूं। सैयद सज्जाद ने शहजादी सकीना को जमीन में लिटा दिया, एक नौहा पढ़ा, बस वो नौहा और आपकी जहमत तमाम। हथकड़ी बेड़ी संभाले हुए खड़े हुए, मजबूर हूं पहना, मैं कफन ला नहीं सकता। मजबूर हूं पहना, मैं कफन ला नहीं सकता। कैदी हूं सकीना, तुम्हें दफना नहीं सकता। और मैं कैसे खबर दूं तेरे मरने की पदर को, वो आ नहीं सकते, मैं वहां जा नहीं। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतुल इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ। वलियों व हाफ़िज़ों व क़ाइदों व नासिरों व दलीलों व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहा व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। खुदाया बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद, तुझे वास्ता है क़ाइम आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का, तुझे वास्ता है असीरान करबला का, तुझे वास्ता है 12 इमाम अलैहिस्सलाम का, तुझे वास्ता है 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम का। हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन शुरका जो मौजूद हैं, जो आके चले गए, जो आने का इरादा रखते थे, बरबिनाए मजबूरी नहीं आ सके, उन सब की नेक हाजात को पूरा कर दे। देखिए, आमीन कहने में बाबा से बुलंद कहा कीजिए, इसलिए कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है। बाबा से बुलंद कहा करिए आमीन। बारगाह सैयदुल शुहदा में दुआ गो हूँ, खल्लाक़ कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ इस पुराशोक दौर में, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पूरी शियाने हैदर करार मौजूद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को परवान चढ़ा,
जो बे औलाद हो शहज़ादे अली असगर के सबके में उनकी गोदियाँ आबाद हो जाएं। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बेरोज़गार हों उन्हें रोज़ी दे दे, जो रोज़ी से लगे हुए हैं उनकी रोज़ियों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बेजुर्म असीर किए गए हैं बीमार करबला के सदक़े में, असीरान करबला के सदक़े में दुआ गो हूँ कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई की खबर दे। जो बीमार हों उन्हें बीमार करबला के सदक़े में जल्द अज जल्द शिफायाबी अता हो। ख़ास तौर से हमारे शुजात भाई की अहलिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे जर्रार भाई के एक अज़ीज़ हैं यहाँ, उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब है। उनके लिए आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द उन्हें शिफा हासिल हो और हमारे इस मुक़द्दस और नूरानी जश्न में वो ख़ुद आकर के इस महफ़िल को सुने। तेरी बारगाह में दिली अरमानों भरी दुआ ये है कि हम सबको जल्द अज जल्द, जो जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं, वो सब तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में 10 बदुआ हूँ, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवाम में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज के इस मुक़द्दस और नूरानी जश्न को बानी जश्न की इजाज़त के साथ आइंदा बरस तक के मुलतवी होने का ऐलान करता हूँ।